कुछ सास ऐसी भी होती है जो बहू को सिर्फ घर का कामकाज ही करने के लिए रखती है, यहाँ तक कि बेटों को भी अपने कंट्रोल में रखती है। ऐसी सास बहू को सिर्फ नौकरानी समझती है, बहू का जीवन बर्बाद कर देती है। ऐसी बहू को ना कभी पति का प्यार मिल पाता है ना परिवार का प्यार मिल पाता है, क्योंकि सास उन्हें सिर्फ और सिर्फ नौकरानी ही बना के रखना चाहती है। ऐसी सास जवानी में खूब अय्याशी करती है, रंगलियां मनाए रहती है, जो कि खुद के बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचती है। बहू के ऊपर बहुत दबाव डालती है, लेकिन वह भूल जाती है कि फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वह बिस्तर पर हो जाएगी और जिनके ऊपर इतना अत्याचार की है वही उन्हें दाना पानी देंगे। वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ना सोच करके बहू के वर्तमान को चौपट कर देती है। इन्हीं लोगों को कहा जाता है रंगीन मिजाज वाली सास। मेरी शादी को 30 साल से ज्यादा समय हो चुका है। हम 3 बहुएं हैं, एक मुझसे बड़ी और एक छोटी, लेकिन शादी के बाद किसी को भी बड़ों की तरफ से कभी कोई सलाह या मदद नहीं मिली। यह जरूर सुनने को मिला कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया, तभी आगे से कुछ जानकारी लेनी चाहिए या कुछ पूछना चाहो तो सुनने को मिला इतनी सीखी सिखाई आती है। 25-26 साल की औरत को क्या कुछ पता नहीं होता है। हमारे सामने ज्यादा भोली बनकर हमें पागल मत बनाओ। दूध की पतीली भी गलती से छोटी बड़ी काम में ले लो तो सुनो ताने। शादी के समय में बैंक में कार्यरत थी और 6 साल बाद नौकरी छोड़ दी तथा देवरानी अध्यापिका है। हम तीनों को कभी किसी महत्वपूर्ण बात या फैसले में शामिल करना तो दूर हमारे सामने चर्चा भी नहीं होती। यहाँ तक कि हमारे पतियों को भी मनाही थी कुछ भी बताने की। हमारी सास का कहना था कि ये दूसरे घर की है और वहाँ से सब सीख कर आई है, इसलिए एक सीमा से ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं बताया जाए। उनके अनुसार एक बहू को रसोई से ज़्यादा और किसी बात से मतलब नहीं रखना चाहिए। पुरुष सदस्यों से पूछकर उनकी पसंद और सहूलियत के समय पर नाश्ता और खाना खिलाया जाए, फिर बच्चों को खिलाया जाए, अंत में बहुएं खाएंगी। स्वर्ण से जुड़े आर्थिक फैसले भी बहुएं नहीं ले सकती। गनीमत ये रही कि सब नौकरी के कारण केवल छुट्टियों में ही उनके साथ रहते थे या जब वो लोग हमारे पास रहने के लिए आते थे, तब भी उनके वापस जाने के 2-4 दिन पहले घर में जबरदस्त भूचाल जरूर आता था। आपको ये भी बता दें कि उनकी कोई बेटी यानी हमारी कोई नंद नहीं है, इसलिए किसी बेटी का मन पड़ना उनको आया ही नहीं। हाँ, दूसरों के सामने अपनेपन का दिखावा जरूर कर लेती हैं। जो बहुएं दुखी होती हैं उन्हें कुछ लोग इस तरह से प्रवचन देते हैं कि सास ननद के संग ऐसे रहना चाहिए। यही समस्या है आजकल की लड़कियों की, अपने ससुराल में उन्हें कोई नहीं चाहिए, बस वह हो और उसका पति। वे पति को परिवार से दूर कर देना चाहती है, अकेले फिल्मी स्टाइल में जीना चाहती है जहां किसी की रोक टोक ना हो। पर वे ये भूल जाती हैं कि वह आदमी जो आज आपका पति है, इससे पहले वह किसी का बेटा भी है और भाई भी, इसलिए उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और कर्तव्य भी। क्या हुआ, सास ने कुछ कह दिया तो मम्मी भी तो डांटती है, कुछ गलत काम करने पर छोटी बहन से भी तो लड़ाई होती है हमारी, फिर पति की माँ और बहन के साथ अनबन होने से इतनी परेशानी क्यों? परिवार में ये सब चलता ही रहता है, थोड़ा सब्र से काम ले, उल्टा जवाब न दे, सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें। परिवार में ज्यादा ही अनबन रहती है तो कोई जॉब कर ले। इन सब से भले ही आपकी सास या नंद खुश ना हो, पर आपके इन प्रयत्नों से आपके पति अवश्य प्रसन्न होंगे और आपसे खुश रहेंगे। अगर आप उनको अलग करती हैं तो वे आपके पास रहकर भी आपसे खुश नहीं रहेंगे, उनका मन उधर माँ बहनों की तरफ ही रहेगा। अब यदि आप अलग रहती हैं या तलाक लेने का फैसला करती हैं तो बात बढ़ जाएगी। सास ननद का सम्मान नहीं करने के कारण पति भी आपका साथ नहीं देंगे और आपको ही गलत समझा जाएगा। वैसे समझ की बात है, नंद कितने दिन घर रुकती हन, 2-4 साल बाद उनकी भी शादी हो जाएगी। शादी के बाद कहाँ आ पाती है? आप भी तो किसी की नंद होंगी और सास भी उम्र ढल जाने के बाद ज्यादा दखलंदाजी नहीं करती। सास नंद को भी सोचना चाहिए कि जो लड़की के संग मेरा बेटा खुश है, अगर उसे हम लोग दुखी करते हैं तो क्या मेरा बेटा खुश रहेगा? आजकल की सास ननद इस बात को नहीं समझती है और टारगेट करती है, बहू को हर वक्त रोकती है, टोकती है, परेशान करती है और घर में आग लगाने का काम नंद करती है। सारे उपदेश ज्ञान की बातें सिर्फ और सिर्फ बहू के लिए ही होते हैं, ससुराल वालों के लिए नहीं, सास ननद के लिए नहीं। सब प्रवचन सुनने तो जाते हैं पर दिमाग में सिर्फ बहू के ही कर्तव्य याद करके आते हैं, खुद के सास ननद के नहीं। जीवन फूलों की सेज नहीं है, व्यक्ति चाहे जहां भी रहे कुछ न कुछ समस्याएं आएगी ही। कोई कब तक किस से कहां तक भागेगा। बेहतर है कि हम जहां भी जिस हाल में रहें, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का हर संभव प्रयास करें, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें, अपनी तरफ से अपना कर्तव्य समझकर सबको प्यार और सम्मान देने का प्रयास करें, अपने काम और जिम्मेदारियों को अपना 100% दें। मायके वाले चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, अपनी समस्याओं के कारण मायके लौटना मैं उचित नहीं समझती।
यदि आत्मनिर्भर होने के लिए मायके जाना विवशता है तो दोनों परिवारों की सहमति से मायके में कुछ समय बिताया जा सकता है। हमारे युवा बच्चों को विवाह से पहले यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। विवाह जीवन भर का पवित्र बंधन है। कोई व्यक्ति जब तक चाहे विवाह ना करे, लेकिन जब विवाह करे तो हर हाल में उसके साथ उसे समझते हुए, सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन बिताने का प्रयास करे। यदि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है तो अपने सच्चे हितैषी से समस्या का समाधान पूछें। अपनी समस्या सुलझाने का हर संभव प्रयास करें। आत्मनिर्भर होना एक समाधान है। विपरीत परिस्थितियों में अलग रहा जा सकता है, लेकिन मायके लौटना किसी भी स्थिति में मैं उचित नहीं समझती, क्योंकि समय बीतने के साथ मायके वाले भी आपको बोझ समझने लगेंगे। उनका व्यवहार पहले जैसा मीठा नहीं रह जाएगा। मायके में सम्मान कम हो जाएगा। बस यही ज्ञान लोग देते हैं नई बहू को और खुद सताते हैं। ये भी सच है। सास ननंद देवराज जेठान राम पड़ोसी, हर कोई नई बहू को यही राय देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कोई सास ननंद को यह नहीं कहता है कि किसी की लड़की को लाकर इतना सताना नहीं चाहिए। सास ननंद हमेशा सही होती है, बहू गलत होती है, ये हर जगह की बात है। बहू लाख कोशिश करे पर सास ननंद सुधरने का नाम नहीं लेती है। गलती हमेशा बहू की ही निकलते हैं।